हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन स्कीम के बारे में। दोस्तों, होम लोन के रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंडियन हाउसिंग से बेस्ट कोई भी चैनल आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इस चैनल पे हम एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस ही बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के किसी और लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आप पूरे स्कीम को अच्छे से समझ पाएं। और एक सजेशन और, अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो बाकी के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी। एक बार बाकी बैंकों के वीडियोस भी देख लें, कंपेयर करें, क्योंकि होम लोन जो है ये बार बार नहीं लिया जाता, इसलिए कंपेयर करें और बेस्ट स्कीम को चूज़ करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन स्कीम पर्पस, तो आप अपनी किसी भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन ले सकते हैं। चाहे आपको होम का कंस्ट्रक्शन करना है, परचेज करना है, कोई फ्लैट, कोई घर परचेज करना है, प्लॉट परचेज करना है, होम लोन को टेक ओवर करवाना है, रिपेयर, रेनोवेशन या टॉपअप होम लोन चाहिए, तो हर तरह की होम लोन रिक्वायरमेंट के लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन स्कीम एलिजिबिलिटी, तो कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज मिनिमम 21 ईयर्स है, या कोई भी एनआरआई या पीआईओ जिनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी शुड बी 65 ईयर्स। तो 65 ईयर्स के बाद ये लोन नहीं चलेगा, 65 में आपको ये पूरा लोन रिपे करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप सैलरीड हैं तो आपका जो रिटायरमेंट एज होगा वही आपका फाइनल एज रहेगा, तो रिटायरमेंट एज पे आपको सारा लोन रिपे करना पड़ेगा। और हाँ, जो सैलरीड हैं उनको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए अपने जॉब का, और जो नॉन सैलरीड हैं वो कम से कम 2 साल से सेम प्रोफेशन में होने चाहिए, तभी वो इस स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। और HUF जो है इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। मैक्सिमम लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है यूजुअली आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है और आपकी रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है, उन चीज़ों को देखने के बाद आपको जो है मैक्सिमम लोन अमाउंट दिया जाता है। बट ये सिटीज़ के हिसाब से भी इन्होंने कैप किया हुआ है। मुंबई ₹10 करोड़, अदर मेट्रोस ₹5 करोड़, अर्बन एरियाज ₹3 करोड़ और सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज ₹1 करोड़। तो ये डिपेंड करेगा, ये कैपिंग की गई है, इससे ज़्यादा इन एरियाज में नहीं मिलेगा। बट आपको जो भी लोन दिया जाएगा वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे, कि आपकी रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, उसमें से टेक होम पे माइनस करने के बाद ही आपकी EMI को डिडक्ट किया जाएगा। और एक चीज़ और है, अगर आपकी इनकम कम है तो आप अपने फैमिली में से किसी को ऐड कर सकते हैं, लाइक स्पाउस, फादर, मदर, सन्स वाइफ, डॉटर। तो अपनी फैमिली में से आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं और अपनी इनकम को एनहांस कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी को भी एनहांस कर सकते हैं। टेक होम पे नॉर्म्स, तो ये टेक होम पे नॉर्म्स जो होते हैं ये RBI के नॉर्म से सभी बैंकों को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपकी ग्रॉस मंथली इनकम है जो 20,000 या उससे कम है तो आपके जो टेक होम पे नॉर्म्स रहेंगे वो 50% रहेंगे। 50% सैलरी आपके घर पे जाएगी सेफली, और बाकी के 50% में पार्ट में से ही आप EMI दे पाएंगे। और अगर आपकी जो सैलरी या इनकम है 20,000 से ज्यादा है और 50,000 के कम है, उस केस में 60% जो रहेगा उसी में से आप EMI दे पाएंगे, बाकी का 40% आपका टेक होम पे रहेगा। अगर आपकी इनकम जो है 50,000 से ज्यादा है और 2 लाख से कम है, उस केस में मिनिमम 25% आपका टेक होम पे रहेगा, बाकी के 65% में से आप EMI भर सकते हैं। और अगर आपकी इनकम जो है 2 लाख से ज्यादा है और 5 लाख तक है तो 70% जो रहेगा उसमें से EMI आप पे कर सकते हैं, 30% आपका टेक होम पे रहेगा। और अगर आपकी इनकम जो है 5 लाख से ज्यादा है, मंथली इनकम की बात हो रही है यहाँ पे, ग्रॉस मंथली इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में 75% में से आप EMI पे कर सकते हैं, बाकी का 25% आपका टेक होम पे रहेगा। तो ये टेक होम पे भी डिपेंड करेगा आपकी टोटल ओवरऑल इनकम पे, उसी के हिसाब से वो डिडक्शन किया जाएगा। बट सभी बैंकों को ये फॉलो करना पड़ेगा, टेक होम पे को फॉलो। ऐसा नहीं है कि आप जितनी आपकी इनकम है आप सारी के सारी बोलेंगे मेरी EMI काट दो, तो ऐसा बैंक्स नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और, खाली इसी EMI को नहीं देखा जाएगा, अगर आपकी ऑलरेडी कोई EMI चल रही है तो वो भी उसी पार्ट में से डिडक्ट की जाएंगी। होम लोन मार्जिन, तो मार्जिन की बात करें तो अमाउंट पे डिपेंडेंट है, अप टू 30 लाख 10% मार्जिन रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30 लाख का लोन ले रहे हैं तो 10% मार्जिन के हिसाब से 3 लाख आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है और 27 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा। 30 लाख टू 75 लाख 20% का मार्जिन रहेगा, अबव 75 लाख 25% का मार्जिन रहेगा। तो मार्जिन ये है तो टोटली डिपेंड करेगा अमाउंट पे कि कितना अमाउंट आप ले रहे हैं। लोन रीपेमेंट पीरियड, तो मैक्सिमम लोन रीपेमेंट पीरियड जो रखा गया दैट इज 30 ईयर्स। 30 ईयर्स में आपको सारा लोन रीपे करना पड़ेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैप जो है 30 ईयर्स का है। 30 ईयर्स से ज्यादा टाइम आपको किसी भी केस में नहीं मिलेगा। 30 ईयर्स आपकी एज है, आज लोन ले रहे हैं तो 30 ईयर्स तक 60 ईयर्स में आपको सारा लोन रीपे करना पड़ेगा। बट अगर आप यही लोन 50 ईयर्स की एज में लेते हैं तो उस केस में आपको 30 ईयर्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो है 65 ईयर्स है। तो 65 ईयर्स के हिसाब से आपको 15 साल का टाइम मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा आप किस एज में लोन ले रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको टाइम मिलेगा। और उसके बाद में मोराटोरियम पीरियड या हॉलीडे पीरियड मोस्टली होम लोन्स में या एजुकेशन लोन में आपको दिया जाता है। तो हॉलीडे पीरियड में आपसे EMI नहीं ली जाती, आपको जस्ट इंटरेस्ट सर्व करना है, प्रिंसिपल पार्ट आपको रिपेमेंट नहीं करनी है। आपकी बेसिक EMI जो है हॉलीडे पीरियड के बाद स्टार्ट होती है, तो तब तक आपको खाली इंटरेस्ट ही सर्व करना है। तो मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड जो मैक्सिमम मोराटोरियम पीरियड जो रखा गया है इस लोन के केस में 36 मंथ्स। तो डिपेंड करेगा कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर आप 7 फ्लोर बिल्डिंग है तो 18 मंथ्स का मोराटोरियम है। उसके ऊपर अगर आप जैसे ही फ्लोर ऐड करेंगे तो 6 मंथ्स का एडिशनल पर फ्लोर आपको मिल जाएगा और मैक्सिमम 36 मंथ्स का है। तो 36 मंथ्स तक का मैक्सिमम आपको मिल जाएगा, वो भी कंस्ट्रक्शन के केस में। अगर आप नॉर्मली परचेज करते हैं या कोई प्लॉट परचेज करते हैं तो उनमें आपको मोराटोरियम पीरियड नहीं दिया जाता, क्योंकि वो डायरेक्ट परचेज होती है। इसमें आपको जो कंस्ट्रक्शन टाइम है उसको देख के आपको टाइम दिया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रेंज करते हैं BLLR से लेके BLLR प्लस 1.60। BLLR जो है अभी की प्रेजेंट 6.75% है और उसमें 1.60 अगर ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 8.35। तो 6.75 से लेके 8.35 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, जो कि डिपेंड करेंगे आपकी सिबिल स्कोर पे। जिस तरह का आपका सिबिल स्कोर होगा उसी तरह के आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे। जो बट जो मैक्सिमम रेट रहेगा दैट इज 8.35 और मिनिमम रेट जो रहेगा 6.75। तो आपको मिनिमम रेट पे भी मिल सकता है अगर आपकी सिबिल स्कोर हाई है, इनकम सोर्स स्टेबल है। तो सारी चीजों को देखने के बाद बैंक डिसाइड करेगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख पा रहे हैं अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं। रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स जो बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन चार्जेस, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन चार्जेस जो है अप टू 50 लाख 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, मिनिमम 8500, मैक्सिमम 15,000। और 8500 जो है वो मिनिमम वो अपफ्रंट चार्जेस रहेंगे, आपसे पहले ही ले लिए जाएंगे। इनकेस अगर आप होम लोन नहीं लेते हैं तो आपको किसी भी केस में रिफंड नहीं किए जाएंगे। और अगर आप होम लोन लेते हैं तो बाकी का पार्ट आपको बाद में पे करना पड़ेगा। बट मैक्सिमम कैपिंग जो रखी गई है 50 लाख तक 15,000 रखी गई है, उससे ज़्यादा आपसे नहीं लिए जाएंगे। अबव 50 लाख 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट, मिनिमम 8500, मैक्सिमम 25,000। तो डिपेंड है अमाउंट पे। तो 50 लाख तक जो कैपिंग रखी गई है मैक्सिमम 15,000 की है और 50 लाख से ज़्यादा है तो कैपिंग 25,000 की। तो डिपेंड करेगा आप कितना अमाउंट लेने, उसी के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा और भी चार्जेस होते हैं जो कस्टमर को बियर करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन, जैसे कि प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन चार्जेस, लीगल ओपिनियन चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, सरसाई चार्जेस। ये चार्जेस भी आपको बियर करने पड़ेंगे जब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो। और नॉर्मली जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो इनमें आपसे प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लिए जाते। अगर टाइम से पहले अगर आप ज़्यादा प्रीपे करते हैं, लोन को क्लोज भी कर देते हैं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है आपको कोई भी चार्जेस नहीं लिखा। बट यही लोन अगर आप किसी प्राइवेट बैंक से लेंगे, प्राइवेट कंपनी से लेंगे, तो अगर आप टाइम से पहले लोन को क्लोज करते हैं या EMI से ज़्यादा उसमें डालते हैं तो आपको चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। होम लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको अपना KYC देना होगा, चाहे आप सैलरीड है, नॉन सैलरीड है, NRI है, PI हो, आपको अपना KYC देना पड़ेगा। KYC मैंडेटरी है। KYC में आपका एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, अगर आप NRI हैं तो आपका वीजा की कॉपी, पासपोर्ट। तो ये बेसिक चीजें हैं जो सबको देनी पड़ेंगी। उसके बाद में इनकम प्रूफ जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन। सैलरीड हैं तो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स देनी पड़ेंगी, ITR की कॉपीज या फॉर्म 16 की कॉपी। नॉन सैलरीड हैं तो आपकी ITR की कॉपी से आपका इनकम प्रूफ रहेगा। उसके अलावा आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ देना होगा, जैसे कि बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। एग्रीकल्चरल इनकम है तो आपके ग्राम सेवक या विलेज रेवेन्यू अफसर का सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें आपकी प्रीवियस 2 इयर्स की इनकम होगी, और ब्लॉक रेवेन्यू अफसर का सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें आपकी लास्ट ईयर की इनकम होगी। लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड भी देना पड़ेगा आपको। प्रूफ ऑफ कल्टीवेशन देना पड़ेगा जो भी क्रॉप अपने एट प्रेजेंट लगाई है। इनकम प्रूफ जो है वो डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे।
उसके बाद में आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। सैलरी के केस में 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, नॉन सैलरी के केस में अपने बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट, और अगर आप किसी और प्रोफेशन से हैं तब भी आपको अपने अकाउंट की स्टेटमेंट देनी होगी। इसके अलावा आपको अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे, एग्रीमेंट टू सेल, प्लान या ब्लूप्रिंट जो भी होगा आपके कंस्ट्रक्शन का, एनओसी। तो ये डिपेंड करेगा आप किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं। प्लॉट परचेजिंग के लिए ले रहे हैं तो उसके लिए अलग फॉर्मेलिटीज होती हैं, फ्लैट ले रहे हैं तो ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट होता है, कंस्ट्रक्शन की परमिशन होती है। तो डिपेंड करता है आप किस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी लोन ले रहे हैं या हाउस लोन ले रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी और इसके लिए बैंक भी आपको एप्टली गाइड कर लेगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी, डाउट होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गाइड यू। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।